हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स से बहुत ही उपयोगी टॉपिक रहेगा एशियन गेम्स 2023। आपको पता होगा हाल ही में एशियन गेम्स कंप्लीट हुए हैं। 2003 में 19वें नंबर के एशियन गेम्स जो कि चीन में संपन्न हुए हैं। ठीक है, चीन में अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं एशियन गेम्स 2023। ठीक है, आपको पता होगा कि 2022 में ये एशियन गेम्स होने प्रस्तावित थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2022 में इन्हें ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। साल 2023 में इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन काउंट 2022 में ही ये किए जाएंगे। यानी कि इसमें 2022 ही साल इसके साथ जोड़ा जाएगा। भले ही ये साल 2023 में संपन्न हुए हों, लेकिन 2022 के नाम से ये जाने जाएंगे। क्या थीम थी, ये सभी यहाँ हम आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। MCQ क्वेश्चन भी इस वीडियो में सॉल्व आप लोगों को कराया जाएगा। देखिए, एशियाई खेलों से रिलेटेड पहले थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी। यानी प्रथम एशियाई खेल 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली में खेले गए थे, जिसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था और 45 टीमें इसमें शामिल थीं, है ना। 11 देशों की 45 टीम इसमें शामिल थीं। 18वें एशियाई खेल 2018 में आयोजित किए गए, है ना। एवं 19वां जो संस्करण है एशियाई खेलों का, वो साल 2023 के चीन के हांगझोउ में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजन किया गया। तो आपसे पूछ सकता है 2023 में कब से कब, तो 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजन कहाँ पे, चीन के हांगझोउ में किया गया, है ना। ये 2022 के एशियाई खेल थे। ड्यू टू कोविड-19 इन्हें 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस खेल को 2022 में किया जाना था, परंतु कोरोना के चलते इसे 2023 में किया गया। इसलिए इसे एशियाई खेल 2022 का नाम दिया गया। तो अब आप लोग समझ जाइएगा, इसे नाम दिया गया है 2022 का खेल, क्योंकि अंतिम हुए थे जो हुए थे वो हुए थे 2018 में। दूसरी चीज़, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ से कुछ जानकारी जानते हैं। ठीक है, 2023 में जो 2022 के एशियन गेम्स कंप्लीट किए गए हैं, इसमें आप लोग ज़रूरी चीज़ें जान लीजिए। कुल खेल हुए 45। भारत के कुल खिलाड़ियों की संख्या थी 655। 655 भारत के कुल खिलाड़ी शामिल हुए। अच्छा, विषय कितने थे, 61 विषय थे इसमें। और एथलीट खिलाड़ियों की बात करूं तो लगभग 11,000 के आसपास एथलीट खिलाड़ी थे एशियन गेम्स 2022 में। आगे बढ़िए, ध्वजवाहक कौन कौन थे, यानी कि जो ध्वज फहराया वो किस किस ने फहराया था। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड थे, और लवनीना थी ना, लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर थी। इन्होंने ध्वजवाहक यानी कि ये ध्वजवाहक थे, इन्होंने ध्वज फहराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुभंकर जान लेते हैं। इस खेल में कितने शुभंकर थे, तो इस खेल में दोस्तों 3 शुभंकर थे। एक का नाम था चेचेन, दूसरे का नाम था कांग कांग, तीसरे का नाम था लिबान लियान, है ना, लिबान लियान। तो ये याद रखिएगा, है ना, ये शुभंकर पूछ सकते हैं। अब की बार कितने शुभंकर एशियाई गेम्स 2022 के, तो वो थे चेन चेन, कांग कांग और एक था लिबान लियान। 3 शुभंकर थे। आगे बढ़िए, अब की बार आदर्श वाक्य क्या रखा गया था, है ना। इसका आदर्श वाक्य था हार्ट टू हार्ट, यानी कि दिल से दिल तक, और फ्यूचर एट द रेट फ्यूचर, जिसका मतलब एट द रेट फ्यूचर यानी एट द रेट भविष्य, है ना। तो इस बार का आदर्श वाक्य हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक, और एट द रेट फ्यूचर, ये आदर्श वाक्य थे। ऑफिशियल जो थीम थी सॉन्ग की वो क्या थी, विद यू एंड मी, है ना, विद यू एंड मी, ये ऑफिशियल थीम थी सॉन्ग्स की। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल, है ना, ऑफ एशिया के द्वारा ओलंपिक
काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 2001 मतलब 2018, यहाँ पे 2018 गलत लिखा हुआ है। भारत ने 2018 में 78 पदक प्राप्त किए थे, जबकि 2023 में, जो कि 2022 के एशियन गेम्स थे, 2023 में ऑर्गेनाइज हुए, 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड मेडल जीते भारत ने, 38 सिल्वर मेडल जीते और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल मिलाकर लगभग 107 मेडल भारत ने अब की बार हासिल किए और भारत मेडल लेकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। सिल्वर कितने थे? 38, गोल्ड कितने थे? 28 और ब्राउन्स कितने थे? ये थे 41। कुल मिलाकर 107 मेडल थे और साल 2018 में भारत ने 78 मेडल जीते थे। एशियन गेम्स मेडल टैली 2023, सबसे पहला स्थान रहा चीन का, जिसने गोल्ड की बात करूं यानी स्वर्ण पदक जीते 201। अगर मैं सिल्वर मेडल यानी कि जो रजत जिसे बोलते हैं, तो ये कुल मिलाकर थे 111। ठीक है। अच्छा, ब्रॉन्ज की बात करूं तो लगभग 71 मेडल इन्होंने जीते और टोटल मिला के चीन ने 383 मेडल अपने नाम किए। सर्वाधिक 201 गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीते। चाइना पहले स्थान पर रहा था एशियन गेम्स 2022 में। आगे बढ़िए, दूसरे नंबर पे रहा जापान, 52 गोल्ड, 67 सिल्वर, ब्राउन्ज 69 और टोटल 188 पदक लेकर जापान पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। अब बात करता हूँ भारत की। भारत का नंबर रहा चौथा, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते, 38 सिल्वर मेडल जीते और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी टोटल लगभग 107 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पर पदक तालिका में रहा और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। साल 2018 में भारत ने 78 पदक अपने नाम किए थे और इस बार 107 पदक अपने नाम किए हैं, है ना। क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अब की बार जीता। देखिए 20वें एशियाई खेल, 20वें, क्योंकि अब की बार जो 2022 के नाम से 2023 में संपन्न कराए गए 19वें खेल थे एशियाई खेल, और 20वें एशियाई गेम्स जापान में होंगे 2026 में, याद रखो। अच्छा, 21वें एशियाई खेल 2030 में, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है, ये कतर, दोहा, है ना, दोहा में होंगे, जो कि कतर की राजधानी है दोहा। यही 21वें एशियाई खेल 2030 में संपन्न कराए जाएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। चलिए अब यहाँ से आगे और बढ़ते हैं और कर लेते हैं अब कवर MCQ क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। इस वीडियो से बाहर शायद मुश्किल ही कोई क्वेश्चन जाएगा। देखिए 2022 से एशियाई खेलों में या 2022 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? ऑलरेडी बता चुका हूँ, 107, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? क्विज सॉल्व कर लीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये स्थान रहा था भारत का चौथा स्थान रहा था। पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पे शायद उत्तरी कोरिया थी। अब ये चौथे नंबर पे भारत। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए? तो पहली बार जो आयोजित किए गए थे ये 1951 में आयोजित किए गए थे और भारत में ये जो एशियन गेम्स हैं वो 2 बार आयोजित किए जा चुके हैं। 1951 में पहली बार और 1982 के एशियाई खेल भी भारत में ही आयोजित हुए थे, ठीक ना। और पहले एशियाई खेल 1951 भारत में दिल्ली में संपन्न कराए गए थे। सवाल नंबर 4 देखिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, है ना, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है? तो ऑलरेडी मैंने बताया था ये कुवैत सिटी में स्थित है। सी विकल्प इसके लिए राइट कर देना। नेक्स्ट बढ़िए, 2022 से खेलों का आयोजन या 2022 के खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? 2022 के खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मैंने बताया था हांगझोउ चीन में, हांगझोउ चीन में ये संपन्न कराए गए थे। आगे बढ़िए, एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो रहा वो 2022 के एशियाई खेलों में रहा, जो 2023 में संपन्न कराए गए। 2022 के नाम से कराए गए थे, 2023 में संपन्न।
आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों का मोटो क्या था? तो 19वें एशियाई खेलों का मोटो हार्ट टू हार्ट यानी हृदय से हृदय और एट द रेट फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों के 3 शुभंकर इनमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 शुभंकर ये थे कैंगकॉन्ग, अगला अगला था लाइलिन, अगला चैन चैन। तो यहाँ सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते? किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो सही आंसर जाएगा 9वें नंबर के लिए डी ऑप्शन, एथलीट, है ना। एथलीट में भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, या सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, सबसे ज़्यादा पदक जीते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में अदिति अशोक ने कौन सा पदक जीता? जो एशियाई खेलों के गोल्फ में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने? इन्होंने जीता था कांस्य। तो ऑप्शन यहाँ आप लोग का सी सही हो जाएगा, यानी ब्रॉन्ज मेडल। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 में तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो सही आंसर जाएगा इसमें भारत ने C4 स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेल 2022 में तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में। आगे बढ़िए। अविनाश मुकुंद साबले ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? सवाल नंबर 12। सही आंसर जाएगा इस ऑप्शन का सी ऑप्शन, 3000 मीटर स्टीप, है ना, स्टीपल चेस में 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल जीता अविनाश मुकुंद साबले ने। आगे बढ़ते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने किस खेल से संबंधित, है ना, तेजेंद्र पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण मेडल अपने नाम किया था? 13 नंबर सवाल, तो वो गोला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन इसके लिए डी विकल्प बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 2022 में हुए एशियाई खेलों का संस्करण कौन सा था? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ 19वें नंबर के खेल, और 18वें नंबर के जो खेल थे वो साल 2018 में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़िए। एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम था दोस्त अन्नू रानी, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट बढ़िए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो भारत की क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ए विकल्प राइट है। आगे बढ़ते। भारत ने एशियाई खेल 19वें नंबर के जो खेल थे इसमें शूटिंग में कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए? तो शूटिंग में भारत ने सैसे शूटिंग 7 पदक अपने नाम किए थे। आगे बढ़िए। 41 साल बाद एशियाई खेलों में भारत में ड्रेसिस टीम ने घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता, है ना। घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था घुड़सवारी में 41 साल बाद, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिलाओं में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्वर्ण पदक दिलाया था सिप्त कौर समरा ने। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फलक गुलिया ने 19वें एशियाई खेलों में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? सवाल नंबर 20। तो उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारतीय स्वैक्स, है ना, स्वैक्स पुरुष टीम 2022 एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता? भारतीय स्वैक्स पुरुष टीम ने 2022 में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन बोपन्ना इनमें से किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने 2022 में खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस टीम से संबंधित है। बी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल राइट है। एक हॉकी से था, दूसरा बॉक्सर था। आगे बढ़िए। एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो जो पारुल चौधरी है दोस्त वो एथलीट हैं, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा 24 नंबर में।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 के एशियन गेम्स का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो देखिए सही आंसर जाएगा इस सवाल का, वो जाएगा 26 नंबर में, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन ये जाएगा आपका नागोया जापान। नागोया जापान, ऑप्शन सी सही होगा। और कतर दोहा में 2030 वाले होंगे, जो कि कौन से नंबर के होंगे? जो कि 21वें नंबर के होंगे। 20वें नंबर का खेल जो होगा वो 2026 में जापान का नागोया में होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेल में भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते? है ना, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो शूटिंग में जीते थे, ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारत में तीरंदाजी में कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो भारत ने तीरंदाजी में कुल मिलाकर 9 पदक अपने नाम किए थे, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से संबंधित हैं? 29 नंबर सवाल है और बढ़िया सवाल है, डी ऑप्शन सही है, ये तीर अंदाजी से रिलेटेड है, तो 29 नंबर के लिए डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत वुमेन्स कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? है ना, कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, वुमेन्स कबड्डी टीम ने। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 31 का ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 32 नंबर सवाल में सही आंसर जाएगा आखिरी बार 2010 में चीन ने मेजबानी की थी, और साल 2022 के खेलों को आयोजित करने में 2023 में महारत हासिल की। आगे देखिए 2026 में अगले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो याद रखिएगा जापान में आयोजित होंगे ये, है ना, जापान के नागोया में 2026 में। आगे देखिए 2030 में अगले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये कतर में, दोहा कतर में 2030 में ये एशियाई खेल संपन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2034 में अगले एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? तो 2034 में अगले एशियाई खेल दोस्त सऊदी अरब में होंगे, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल के लिए। 36 नंबर देखिए। भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है? तो भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की, एक की थी 1951 में, दूसरा की थी 1982 में, और प्रथम बार के एशियाई खेल दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे, भारत में ही। आगे बढ़िए। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के अधिकारी प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था? है ना, तो याद रखिएगा अमूल को नामित किया गया था, 37 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चीन के हांगजू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। आगे बढ़ते। एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? 39 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सही आंसर जाएगा 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता था, तो 39 नंबर में डी सही है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग, है ना, की जो टीम थी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, कौन सी देश की टीम थी? तो भारत देश की टीम थी, जिसने 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग की टीम थी जिसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? तो कोई और नहीं, ये कारनामा नीरज चोपड़ा जी ने ही किया था। 41 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से आती हैं? तो पारुल चौधरी दोस्त मेरठ से आती हैं, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, याद रखो, उनमें से मेरठ एक है, वहीं से है पारुल चौधरी। प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली, भारत में किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये बात है 4 मार्च 1951 की। 4 मार्च 1951 जब एशियन गेम्स हुए थे पहली बार भारत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2023 एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है? तो अपनी शुरुआत
कौन से खेल ने की थी साल 2023 में? तो यानी कि ई स्पोर्ट्स, और सही आंसर है ब्रेक डांसिंग। तो ए और सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि विकल्प डी में दे रखा है। तो ये वीडियो थी जो आपके एशियन गेम्स खेल से संबंधित थी। आशा है, उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का फंस ही जाएगा आपके एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।